हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहने वाला है आप सभी के लिए। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपको ये 100 MCQs करवा दूं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए, FCI के जो न्यू चेयरमैन हैं ये कौन बन गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, रविंद्र कुमार अग्रवाल। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, रविंद्र कुमार अग्रवाल को FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आशुतोष अग्निहोत्री का इन्होंने स्थान लिया है। FCI की बात करेंगे, 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है ये, बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट आप सभी के लिए ये। तो देखिए, भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये बन गए हैं कौन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नागेश कपूर। डिटेल में बात करेंगे, एयर मार्शल नागेश कुमार ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया, जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लव अग्रवाल। विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक बन गए हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमित अग्रवाल को नया दूरसंचार सचिव नियुक्त किया है। और आपको बताना चाहता हूं, इसी के साथ अगर हम बात करें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, नीरज मित्तल बने हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा बोलते हैं शॉर्ट में, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी बोलते हैं, का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जस्टिस विक्रम नाथ। जस्टिस विक्रम नाथ जी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय लोक प्रशासन समिति ने 1991 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारी जावेद अशरफ को ITPO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ITPO की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक बने हैं और इनको ना अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, विवेक चतुर्वेदी बने हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, राम कृष्णन चंद्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक रामकृष्ण चंद्र बने हैं
अगर हम बात करें LIC की, भारत जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर CEO की बात करेंगे, R दोराई स्वामी इसके CEO हैं। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलेटिक्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है PV सिंधु। PV सिंधु BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की नई अध्यक्ष बनी हैं। और इसी के साथ ना 2 अन्य नियुक्तियां भी हुई हैं, वो भी आप देख लीजिए। एथलेटिक्स कमीशन BWF एथलेटिक्स कमीशन की जो उपाध्यक्ष हैं वो बनी हैं डिबोरा जिल, ठीक है। और इसी के साथ पैरा बैडमिंटन एथलेटिक्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं UN डैनियल, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कलिकेश नारायण सिंह, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है संगीता बरुआ पिशारोती, ये जो हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसको। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC, जैसे कि हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी बोलते हैं, कि नए प्रमुख सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है राजकुमार गोयल। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है योगेश सिंह। योगेश सिंह बने हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सलीम अहमद RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बोल सकते हो नए CMD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है नितिन नबीन, यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय जनता पार्टी BJP के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ओडिशा। अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? ओडिशा राज्य की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है M वेंकैया नायडू, इनको अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त सभी, दविंदर पाल सिंह, कनकमेडला रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक, ठीक है। इन 3 को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, ये बन गए हैं 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 53वां मुख्य न्यायाधीश चुने जा चुके हैं। कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट करवाने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की PDF या GS की PDF चाहिए, ravibookspdf.com हमारा वेबसाइट है, ठीक है। हर महीने की हमारी जो बेस्ट क्वालिटी की मैगजीन आती है, सैम्पल आप ये देख सकते हो 500 से ज़्यादा MCQs के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, फोटो के साथ रहता है। और हमारी जो ब्रह्मास्त्र PDF है जनवरी से दिसंबर तक की, वो भी आपको ravibookspdf.com पे ही मिल जाएगा। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको नोट्स चाहिए हर दिन के, ठीक है। ऑर्डर वाइज यूट्यूब वीडियो नोट्स, रवि स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो नोट्स होगा। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए,
पेड वीडियो चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय जो हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो जिसे कि हम BIS बोलते हैं के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय गर्ग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नीतीश कुमार। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? नीतीश कुमार जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अनकथी राजू। अनकथी राजू DRDL यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इसके नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो देखिए, भारत का जो सुरक्षा सचिव है ये बनाया गया है पराग जैन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं ये। NDA द्वारा इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं, 452 वोट मिला इनको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनी है ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य पुलिस की DSP बनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पश्चिम बंगाल। भारतीय महिला क्रिकेटर है ऋचा घोष, इनको DSP नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी PM नरेंद्र मोदी जी के दूसरे नंबर के प्रधान सचिव बने हैं। अगर बात करें प्रधान सचिव 1 कौन है? PK मिश्रा हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए, भारत की जो महालेखा नियंत्रक हैं CGA हैं, ये कौन बनी है? TCA कल्याणी बनी है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। TCA कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले 29वीं अधिकारी हैं। भारत के जो 28वें महालेखा नियंत्रक हैं वो SS दुबे थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है कि 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं वो बने हैं तुहीन कांता पांडे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बात करेंगे, देखिए सेबी का ही पार्ट BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल हैं। MD and CEO सुंदरमन राममूर्ति हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी हैं, नए बने हैं ये। और MD and CEO आशीष कुमार चौहान हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, PM नरेंद्र मोदी जी के जो नई निजी सचिव बनी हैं, नाम इनका है निधि तिवारी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है दीपक गुप्ता। ये आपने ध्यान रखना है। गेल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं दीपक गुप्ता हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है न्यायमूर्ति सोमेन सेन। यह आपने ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अनंत गोयनका वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल का इन्होंने स्थान लिया है। फिक्की की बात करेंगे, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे कि हम आईटीबीपी बोलते हैं कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक हैं प्रवीण कुमार है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे कि हम CISF बोलेंगे कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, प्रवीर रंजन CISF के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स 35वें महानिदेशक बने हैं NCC के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, शिरीष चंद्र मुर्मू RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं नए ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सचिव हैं देवजीत सेकिया BCCI के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, सुधांशु वत्स ASCI यानी कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बने हैं ये नए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, अमित खरे। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो नए अध्यक्ष हैं बृजभूषण अग्रवाल बने हैं। बृजभूषण अग्रवाल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक DGOS किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सोनाली सेन गुप्ता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, हर्ष संघवी। गुजरात की बात करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल शॉर्ट में एसोचैम कहा जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन ICA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, शांता रंगस्वामी। इनको भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे डेली करंट अफेयर क्लास आप ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक CGCA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वंदना गुप्ता। CGCA का पदभार किसने ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता जी ने। संचार लेखा महानियंत्रक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया, इनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जनरल अनिल चौहान। दूसरे नंबर के CDS हैं ये हमारे देश के, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2026 तक। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है सुधांशु वत्स। अगर हम बात करें ASCI की, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है डॉक्टर कनाद दास। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो टाटा मोटर्स के जो नए MD एंड CEO हैं शैलेश चंद्र बने हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI के रूप में 2 साल का फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो देखिए 2 साल का एक्सटेंशन मिला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। इनका नाम पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है R वेंकट रमनी। डबल स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव हैं ये बन गए हैं कौन? राजीव वर्मा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपचुनाव उपायुक्त के किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं ये कौन बन गए हैं? आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पवन कुमार शर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। ये बन गए हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी डॉक्टर गीता वानी रायसम। ये राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी नौसेना कमान के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है संदीप प्रधान। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनोज कुमार। यह आपने ध्यान रखना है, त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE ने अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है श्रीनिवास इंजेटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अनीश दयाल सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है एयर मार्शल संजीव घुरटिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दिल्ली का जो नया पुलिस आयुक्त है ये नियुक्त किया गया है सतीश गोलचा को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अजय सिंह। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है श्रीनिवासन के स्वामी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है रजित पुन्हानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी हैं। इसी के साथ मैं आपको ना प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख बता देता हूँ। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा बने हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं R माधवन। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं MV श्रेमस कुमार। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए इंडियन आर्मी के जो न्यू वाइस चीफ हैं ये कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है राजकुमार अरोड़ा। रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है एयर मार्शल तेजबीर सिंह। एयर मार्शल तेजबीर सिंह जो हैं, बताना चाहता हूँ भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है संतोष कुमार यादव। NHAI के नए अध्यक्ष हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है सोनाली मिश्रा। RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रॉ के जो नए प्रमुख हैं इनका नाम है पराग जैन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है डॉक्टर अजय कुमार। UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ बताना चाहता हूँ SSC के अध्यक्ष कौन? S गोपाल कृष्णन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के अध्यक्ष कौन? राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये बने हैं कौन? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए ISRO के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं V नारायणन। ये आपने ध्यान रखना है। ISRO भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी ISRO की। और V नारायणन जो है कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख में एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। CSIR जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन है? विवेक भसीन। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक हैं CG करहारकर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं श्री A राजराजन। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अटल नवाचार मिशन AIM के मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दीपक बागला।
अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक बने हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक वह विकास प्राधिकरण जिसे कि हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI भी बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है, RBI के 26वें गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, संजय मल्होत्रा। RBI में ना 4 उप गवर्नर भी हैं, ठीक है, इनके नाम देख लीजिए। शिरीष चंद्र मुर्मू ये नए बने हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर, पूनम गुप्ता, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चारों डिप्टी गवर्नर। और RBI के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, मांगी लाल जाट। ये बने हैं कौन? ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जी बन गए हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय बैंक संघ का जो अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा संपदा महानिदेशक DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो प्राक्कलन समिति है इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजय जायसवाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, भुवनेश कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, K संजय मूर्ति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी जो 9वीं नंबर की अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, रवि अग्रवाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे कि हम NHRC बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, V रामासुब्रमण्यम NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष भी हम बोल देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्या, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत का जो नया सेना प्रमुख हैं ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सेना से जुड़े हुए जो अन्य प्रमुख और उप प्रमुख हैं एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। CDS अनिल चौहान हैं। वायुसेना प्रमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमरप्रीत सिंह हैं ये। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट में 3 क्वेश्चन भी हैं आपके लिए टेस्ट का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के एड कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यशस्वी सोलंकी बनी है भारतीय राष्ट्रपति की एड कैंप। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ADC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है सहायक डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 100 क्वेश्चंस करवा दिए। 3 क्वेश्चन का अब आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है, भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलेटिक्स कमीशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स आप सभी ना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, ठीक है, और कुछ भी मतलब आपको कोई मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है ये फीडबैक भी आप ज़रूर दिया करो कि आप वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।